तो आज हम CS435 की जो है क्लाउड कंप्यूटिंग असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसमें जो है ना कुछ कह सकते हैं पार्टीशंस बनी हुई हैं, यानी कि कुछ स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा हमें इसके अंदर। ठीक है ना, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड असाइनमेंट है क्योंकि जावा है। जावा हम लोगों ने किसी भी सेमेस्टर में अभी तक नहीं पढ़ी वैसे भी। ठीक है, उन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि भाई आपने जो है ना एक तो इक्लिप्स एडिटर डाउनलोड करना है। ठीक है ना, जावा डाउनलोड करनी है, क्लाउड एसएम डाउनलोड करना है। ठीक है ना, और कॉमन मैथ ये जो है ना जावा की लाइब्रेरी ये इंस्टॉल करनी है। ठीक है ना, इंस्टॉल नहीं करनी, बस अपने पास फाइल रखनी है और उसको प्लगइन को ना एक्टिवेट करना है के अंदर। जैसे कि एक्लिप्स एक जावा का आईडी ही होता है, जैसे कि वीएस कोड हो गया। ठीक है ना, इसी टाइप के जावा के लिए भी इस्तेमाल होता है ये चीज़ वगैरह। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कुछ बताया कि भाई क्लाउड एसएम को एक्टिवेट कैसे करना है एक्लिप्स के लिए। यूट्यूब वीडियो मौजूद है यहाँ पर। उसके अलावा क्लाउड एसएम एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होती है वो यहाँ पर समझाई हुई है। ठीक है, अब जो ये दो चीज़ें ना दोनों इंग्लिश में वीडियोस हैं, मैं आपको पहले बता दूँ मैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना वो कह रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है वो इस्तेमाल करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है ये सब चीज़ें आपको तफसील से बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले असाइनमेंट को गो थ्रू कर लेते हैं हम लोग कि इसमें है क्या। उन्होंने क्या भी एक क्लाउड का डाटा सेंटर बनाओ जिसमें आपकी जो आईडी बनी हुई है डीसी से शुरू होगी, फिर अंडरस्कोर फिर आपकी आईडी आएगी यहाँ पर। ठीक है ना, फिर आपने करना है एक होस्ट मशीन क्रिएट करनी है इस नाम की। उसके बाद वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है दो, एक VM1 और एक VM2 के नाम से। ठीक है ना, ये दो वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, जिसके VM1 की कैपेसिटी कितनी होगी 100 होगी और VM2 कितनी होगी 150 होगी। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है 5 टास्क क्रिएट करने हैं क्लाउड लिस्ट के। ठीक है ना, 5 टास्क क्रिएट करते हैं T0 से लेकर T4 तक। ठीक हो गया, और T0 का टाइम कितना आ रहा है 120, T1 का 200, T2 का 140, T3 का कितना 250 हो गया और T4 का 180। उसके बाद उन्होंने मैपिंग में बताया मैपिंग किस तरह करनी है। मैपिंग में कि जो वर्चुअल मशीन 1 है ना उसमें यहाँ पर T0, T2 T4 असाइन किए जाएंगे। VM2 में कितने असाइन किए जाएंगे T1 और T3 इस्तेमाल किए जाएंगे। ठीक है ना, ये करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या मालूम करना है, ये चीज़ मालूम करनी है मैक्सपैन, उसके अलावा थ्रूपुट और अरूर। ठीक है, यानी कि एवरेज रिसोर्स यूटिलाइजेशन रेशियो ये मालूम करनी है। अब ये चीज़ पूरी की पूरी हम लोगों ने बनानी है असाइनमेंट के अंदर। और उन्होंने साथ साथ जो है ना एक और हेल्पिंग गाइड भी दी हुई है ये वाली कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे इंस्टॉल करना है। तो हमारे पास आपने सबसे पहले तो क्या करना है, ये लिंक है, इस लिंक से आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना एक्लिप्स ये चीज़। ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर दो ना, डायरेक्ट ही मेरे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी एक्लिप्स की। ठीक है, गूगल क्रोम के ऊपर यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे देखे ज़रा मैं यहाँ पे पहले वैसे भी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं। ठीक है, और जो इसका लेटेस्ट वर्जन है वो भी आप सब इंस्टॉल कर ले, डाउनलोड कर लें आप पर इंस्टॉल करके। ये डाउनलोड करने के बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना। उसके बाद आप लोगों ने जो है कॉमन मैथ जीएस ये वाली, ठीक है जीएस की बात करूँ मैं, ये है वो लाइब्रेरी, इससे डाउनलोड करना जिप फाइल मिलेगी इसकी। उसके बाद जो है आप लोगों ने ये जावा डाउनलोड कर लेनी है। जावा बेसिकली क्या है, एक कह सकते हो पूरा का पूरा लैंग्वेज है। ठीक है, जो आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती है अगर। ठीक है ना, ये हमारे पास आप कह सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल होगी बाय डिफ़ॉल्ट ही। इंस्टॉल करने के बाद सी में होगा ना आप लोग प्रोग्राम फाइल, और यहाँ पर आएंगे जावा, यहाँ पे देख रहे हैं जावा लिखा हुआ है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो है ना अब पूरी पूरी लैंग्वेज रखी हुई होगी जावा की, यानी जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं ना सब चीज़ें इसके अंदर रखी होती हैं। उसके अलावा जो है आप लोगों ने क्या करना है, ये है क्लाउड एसएम ये चीज़। इस पर क्लिक करोगे ना कुछ इस टाइप का ओपन होगा इंटरफेस। ठीक है ना, और आप लोगों ने इसमें जिप वाला इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना है बस। जिप वाला डाउनलोड करने के बाद जो ना आप लोगों ने क्या करना है, सारी फाइल एक फोल्डर में रखनी है। फोल्डर का जो आईडी होगी ना वो आप लोगों की क्या होगी, आप कह सकते हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आईडी होगी। ठीक है ना, जो फोल्डर स्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करोगे। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर तो मैं इधर आता हूँ, इधर नहीं इधर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसका अगर फोल्डर यहाँ पर है BC, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 के नाम से मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया। अब जो है मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ऐसा तो इधर आता हूँ मैं, मुझे इसमें से क्लाउड एसएम का, ठीक है ना, और आप कह सकते हो ठीक है कॉमन मैथ, ये क्लाउड एसएम में चाहिए एक तो।
हमारा का किया फोल्डर आ गया और यहाँ पर आते हैं हम लोग और मुझे इसमें से एक कॉमन मैथ चाहिए। ठीक हो गया। जो हम ये फोल्डर जो उस लिंक से आप डाउनलोड करोगे ना उसके 2 ज़िप फाइल जाएंगे एक्स्ट्रा करके। उसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, इक्लिप्स को ओपन करना है। ठीक है ना। इक्लिप्स को ओपन करने के बाद आप लोगों ने बताओ क्या करना है। और आपको पहले बता दूँ ये 2 चीज़ें जो है ना अलग-अलग फ़ोल्डर में रखी हो। क्या है क्लाउडोसेम और एक ये जो है आप कह सकते हो कॉमन मैथ वाली जो चीज़ है ना, ये दोनों अलग फ़ोल्डर में रखी हुई है। मैंने तो एक फ़ोल्डर में रखी हुई है ना, मैं बेसिकली इसको इंटीग्रेट करूँगा यहाँ से एबीसी वाले से। ठीक है ना, क्लाउडोसेम भी यहाँ पर रखा हुआ है और कॉमन मैथ भी यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है। अब जो है मैं करूँगा और लेकिन जो हमारी जो प्रॉपर कह सकते हो प्रोजेक्ट होगा मैं उसको ये फ़ोल्डर में बनाऊँगा और जो दोनों फाइल रखी हुई कहाँ रखी हुई है उसको अलग फ़ोल्डर में रखा हुआ है इस तरह करके। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ। मैं इक्लिप्स में आता हूँ। ये इक्लिप्स आईडी हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है। मैं ब्राउज़ करता हूँ यहाँ पर आके और जो हमारे पास है ना कौन सा फ़ोल्डर है, ये वाला फ़ोल्डर जो मैंने क्रिएट किया इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, लॉन्च कर दूँगा। इसको लॉन्च करने के बाद कुछ इंटरफेस ऐसा आएगा। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, हाइड हो जाएगा ये चीज़। उसके बाद आप लोगों ने कहाँ पर आना है, फाइल पर आना है, न्यू पे आना है और जावा प्रोजेक्ट। फाइल पे, न्यू पे और फिर जावा प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है इसको अनचेक कर देना है। इसलिए क्या करना है हम लोगों ने अनचेक करना है और यहाँ पर आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है अपने क्लाउड असेंबली फाइल। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये असेंबली में आ गए। ठीक है ना, बस यहाँ पर इसको आपने सेलेक्ट कर देना है। जो यहाँ पर क्लाउड असम का फोल्डर होगा ना, जब उसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे एक फोल्डर आएगा इस तरह करके, इस फोल्डर को सेट कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है प्रोजेक्ट नेम के ऊपर। जो आपकी विजुअल यूनिवर्सिटी की आईडी है ना वो यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया मैं इस तरह करके। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने फिनिश पर क्लिक नहीं करना, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो है ना आपके पास एक और इंटरफेस आएगा। ये बेसिकली जावा जो प्रोडक्ट का बिल्डिंग हो रही है यहाँ पर। हाँ जी। अब जो आपने इसके ऊपर लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। इसकी लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद जो है ना आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जेआर, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है जो आपका जो कॉमन मैथ है ना उसमें से इस वाले को सेलेक्ट कर देना है आप लोगों ने। इस वाले को सेलेक्ट करने के बाद बस आप लोगों ने क्या करना है, आप फिनिश कर देना बस। ठीक है। फिनिश कर दे इस तरह करके। अब जो है आप लोगों ने करना है इसके ऊपर आना है और ये बेसिकली प्रॉपर प्रोजेक्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर देखें, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में आएंगे आप लोग। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लोगों ने आना है जावा कंपाइलर में आना बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे ये अनचेक होगा, आपने इसको चेक कर देना ऐसा करके। यहाँ पे 17 होगा, 17 रहने देना है आप लोगों ने। ठीक है, ये पहले मैं कर चुका हूँ मैं। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे चेक हुए हुआ है। अप्लाई कर देना और फिर यहाँ पर अप्लाई एंड क्लोज कर देना बस। ठीक है, फिर यहाँ पर बिल्डिंग का एक आ जाएगा, वो थोड़ी देर टाइम देगा, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 2 है ना, आप लोगों ने कहाँ पर आना है, एग्जाम्पल में आ गए, फोल्डर में आ गए, यहाँ पर आप आ जाओ और आप लोगों ने आना है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फोल्डर में, एग्जाम्पल फोल्डर के बाद यहाँ पर फर्स्ट में आ गया, यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 2, उन्होंने क्या एग्जाम्पल नंबर 2 पे काम करना है यहाँ पर। मैं इसको ओपन कर दूंगा, डबल क्लिक करके सारे यहाँ पर फाइल आ देंगे ऐसा करके। ठीक हो गया। अब करना क्या आप लोगों ने, अब यहाँ पर जो है ना जो चेंजेस करनी है ना पहले हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो हमारे पास दो चेंजेस होंगे, यहाँ पर चेंजेस होनी है हमारे पास विजुअल मशीन 1 2। उसके अलावा जो टास्क वगैरह होंगे वहाँ पर क्लाउड लिस्ट पर ये वाले क्लाउड लिस्ट 1 क्लाउड लिस्ट 2। ठीक है ना, वैसे टास्क होता है ये वाले। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है इसी जगह पे ना, इस जगह पर हम लोगों ने कैलकुलेट करना है क्या चीज़, जो थ्रूपुट्स है उसके अलावा जो चीज़ें वगैरह वो अपने करने हैं। जो ये पे आपको स्टेप बताया सारे इसके अंदर मौजूद है। हेल्पिंग के अंदर यहाँ पे देखना हर एक चीज़ यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है यहाँ पे ये देखो। ठीक है। जो आपको डाउनलोड करने के बाद आपको एक्स्ट्रा फाइल मिलेगी ना उसमें लिखी हुई सब चीज़ें ये वाली। अब जो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नीचे आता हूँ ना मैं, ये चीज़ें वो चीज़ें वो सब चीज़ें आप पर हो गई अन्य। ठीक है, ये चीज़ सब हो गई, यहाँ पर आ गया। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ लास्ट स्टेप रह गया था। जब आप इसको जावा कंपाइलर में आके उसको अनेबल कर देंगे ना, फिर आप लोगों ने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है रन कंपाइलर वाले में। ठीक है ना, किस पे क्लिक करना है, रन कंपाइलर वाले पे क्लिक कर देना है इस वाले में।
इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ऊपर क्लिक कर दोगे ना, वो क्या करेगा, सबको कंपाइल करके चेक कर लेगा कि सारा काम ओके है कि नहीं ओके। सारा काम ओके होगा तो वो ग्रेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है उसको प्रोसीड कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी इस वाले को अभी एक्टिवेट करेगा, क्योंकि मैंने अभी फाइल ओपन की है, मैंने इस वाले को एक्टिवेट करा है बेसिकली। मैं इस वाले को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ उसका करके। ठीक है ना, अभी जो आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, वैसे हमारे पास एक ही टास्क बना हुआ है, और हमारे पास जो यहाँ पे वो कोड नहीं आ रहा। किसका कोड नहीं आ रहा है? मार्क वो थ्रूपुट का, मैक्समैन का और अरूर का, कि कैसे कैलकुलेट करना है, कोई फॉर्मेट नहीं गए। बस वहाँ पर एक वर्चुअल मशीन बनी हुई है, दो वर्चुअल मशीन है, उसके एक वर्चुअल मशीन को टास्क असाइन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा जी। अब जो है ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 आ गया। ठीक है ना, यानी कि असाइनमेंट का जो फेज नंबर 2 है ना, वहाँ पर आ गया। फेज नंबर 1 में क्या सारा काम सेटअप करने का था, कि एक्लिप्स कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अलावा क्लाउड असम कैसे इंस्टॉल करना है, उसके अलावा कॉमन मैथ कैसे इंटीग्रेट करनी है, ठीक है ना, कौन सी फाइल में एडिट करनी है। अब फेज नंबर 2 में क्या, फेज नंबर 2 में जो है ना, यहाँ पर सारा कोड लिखना है हम लोगों ने। यहाँ पर अगर आप आते हैं ना सेकंड फाइल के अंदर आएंगे ना, यहाँ पर देखेंगे उन्होंने खास बकायदा बताया हुआ भी है हमें कि ये फॉर्मूले, ठीक है ना, ये आप लोगों ने फॉर्मूले इस्तेमाल करने हैं। और जो कोड होगा ना, कहाँ पे लिखना है हम लोगों ने, यहाँ पे लिखना है प्रिंट क्लाउड लिस्ट न्यू लिस्ट के बाद यहाँ पे लिखोगे आप लोग कोड अपना। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, ये आएगा हमारे पास इधर, ये इधर आएगा। ठीक है ना, इधर कोड लिखना है हम लोगों ने अपना। ठीक है, मैं पहले लिख चुका हूँ मैं सारा का सारा। मैं यहाँ पर आऊँगा, नोट पैड के अंदर सारा कोड लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसे कंट्रोल ए कंट्रोल सी कर दो मैं। ठीक है ना, यहाँ पर सारा कोड प्रोवाइड कर दूंगा मैं। यहाँ पे कंट्रोल है कंट्रोल वी कर दूंगा बस। ठीक है, ये आप सब चीज़ें इंपोर्ट हुई हुई हैं। इंपोर्ट होने के बाद जो यहाँ पे चेंजेस किए थे ना, वो ये हैं। यहाँ पे देखें ना, जो VM1 है जो 100 MPS का था, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ असाइनमेंट वाली फाइल पे, यहाँ पर देखते हैं हमारे पास जो वर्चुअल मशीन 1 है उसमें कितना कैपेसिटी चाहिए 100 की, और 2 में कितनी चाहिए 150 की होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे बेसिकली आईडी क्रिएट करनी होती है। हर एक वर्चुअल मशीन की अपनी आईडी क्रिएट होती है, आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, ये आईडी यहाँ पर 0 आ गई वर्चुअल मशीन 1 की, और वर्चुअल मशीन 2 की आईडी वापस क्या है 1 है। ठीक है ना, जहाँ पे MIPS कितना 100 हो गया वर्चुअल मशीन 1 के लिए, और 2 के लिए कितना हो गया 150 हो गया। ये साइज रैम और BW और ये वहाँ पे ये चीज़ आपको कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक है ना, और ये भी यहाँ पे कॉन्स्टेंट रहती है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर जो इसका जो वो था ऑब्जेक्ट अपना बनाया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट के अंदर VM ID बन गया, उसका ब्रोकर ID आ गई, MIPS आ गई। ठीक है ना, PPS नंबर आ गया, उसका रैम, उसके बाद BW साइज VM। उसके बाद हम लोगों ने उसको शेड्यूलर को बता दिया हम लोगों ने कि भी इसको क्रिएट कर दो। ठीक है ना, सेम एड्रेस हम लोगों ने VM2 के लिए भी स्टार्ट कर दिया, और उसको हम लोगों ने लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्रिएट करना था, टास्क क्रिएट करना था। यहाँ पर टास्क आ गया, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है टास्क है, जो मैंने आपको उस टाइम बताया था ना, तो टास्क बने हुए थे। ये हम लोगों ने यहाँ पर 5 टास्क क्रिएट करेंगे। T0 के लिए 120, ठीक है ना, और T1 के लिए 200, T2 के लिए 140, ठीक है ना, 250 किसके लिए आ गया, T3 के लिए, और T4 के लिए ये चीज़ आ गया। 0 1 2 3 4 बेसिकली इनकी आईडीज़ हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास चीज़ें वही लिखी हुई है कि रैम के अंदर कहाँ बनेगा, कितने मॉडल्स के लिए यूटिलाइज होंगे, कितने मॉडल्स के लिए यूटिलाइज नहीं होंगे, ये वाली चीज़। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको क्लाउड लिस्ट के अंदर ऐड कर दी। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस क्लाउड लिस्ट को ऐड करने के बाद ना हम लोगों ने इसको वर्चुअल मशीन को साइन कर दिया, मैपिंग कर दी, यानी कि आप कह सकते हैं। मैपिंग कैसे की, यहाँ पे देखें वहाँ पर उसके T0 T2 T4 किसके लिए आ रहे हैं, VM1 के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो है क्लाउड लिस्ट 0 यानी कि टास्क नंबर 0, ठीक है ना, 0 2 और 4, 0 2 और 4 किसके पास जाएंगे हमारे पास, VM1 के पास आ गए। ठीक हो गया, और बाकी दो T1 और T3, ठीक है ना, T1 और T3 किसके पास आ रहे हैं वापस, VM2 के पास आ रहे हैं, वर्चुअल मशीन 2 के पास आ रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हम लोगों ने ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिए, मार्क्सपैन थ्रूपुट और अरूर का फॉर्मूला यहाँ पर लगाया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे 2 वेरिएबल बने हुए हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ वगैरह सेव करेंगे फॉर वर्चुअल मशीन 1 एंड फॉर वर्चुअल मशीन 2। यहाँ पर क्लाउड लिस्ट आ गया है। क्लाउड लिस्ट में से के लिए क्या है, जो लिस्ट बनी हुई नहीं यहाँ पर न्यू लिस्ट वाली, जिसके अंदर पूरे के पूरे टास्क क्रिएट हुए हैं ये वाले,
ठीक है ना। हम लोगों ने चेक किया कौन सा टास्क आ रहा है, अगर जीरो वाला आ रहा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा, अगर वहाँ पर उसके वन वाला आ रहा है, वर्चुअल मशीन वन आ रही है तो उसके लिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है ना, वर्चुअल मशीन टू जीरो के लिए ये आ गया, वर्चुअल मशीन जीरो वन के लिए ये वाला आ गया, यानी कि जो वी एम वन है ना ये आएगा, और वी एम टू के लिए ये आ गया। सेम एज इस मैक्स पैन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा हमारे पास। ठीक है ना, जो सी मशीन यहाँ पर आ रही है उसका जो मैक्स पॉइंट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। मैक्स पैन ये होता है ना, मैक्स पेन क्या होता है हमारे पास, कि जो सा हमारे पास लार्जेस्ट टाइम होगा ना वो हम लोगों ने शो करना होता है मैक्स पेन के अंदर। ठीक है ना, कि कितना हमारे पास उसका फिनिश टाइम किसका ज़्यादा है किसका कम है, जिसका ज़्यादा होगा वो हम लिखते होते हैं। थ्रूपुट में क्या होता है हमारे पास, जितना हमारे पास आप कह सकते हो टोटल टाइम होता है, टोटल वर्चुअल मशीन के टास्क होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, इसके ऊपर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाकायदा उन्होंने खुद बताया हुआ है यहाँ पर, देखें ज़रा ये रहा हमारे पास क्या है अभी, जो हमारे पास फिनिश टाइम जिसका ज़्यादा होगा ना वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद टोटल टास्क जिसको 5 टास्क करना है उसको डिवाइड करते हैं किसके ऊपर, जिसका जो मैक्स टाइम आएगा ये वाला। उसके बाद हमारे पास क्या एवरेज वाला आ गया। ठीक है ना, एवरेज वाला हमारे पास क्या है अभी, एवरेज मैक्स पेन क्या है हमारे पास, जो फिनिश टाइम है ना उसको वन प्लस कर देना किसके साथ, फिनिश टाइम टू के साथ, उसको डिवाइड करना टू के ऊपर। अब हमारे पास ये चीज़ आ गई यहाँ पर देखें, टोटल वी एम टाइम वैसे के लिए हमारे पास क्या है, दोनों को प्लस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, यहाँ पर देख रही है चीज़, दोनों को प्लस किया और फिर किस पे डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, टू पे डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद अरूर किस तरह आ रहा है, अरूर हमारे पास है एवरेज मैक्स पेन डिवाइड बाय मैक्स पेन, यानी कि जो हम लोगों ने ये मालूम किया है ना इसको डिवाइड करना है किसके ऊपर, इसके ऊपर डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, ये चीज़ वहाँ पे ये चीज़ आ गई, और हम लोगों ने यहाँ पर इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल के जरिए प्रिंट कर दिया। बस ये वहाँ पर फॉर्मूले थे इसके, ये वाले यहाँ पर लिख दिए, और हम लोगों ने यहाँ पर बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। नीचे जो लिखा हुआ ना ये सारा कांस्टेंट है, कुछ चेंज नहीं किया भाई। जो कोड चेंज हुआ हमारे पास, ये वाला नया कोड आया हमारे पास इस फाइल के अंदर, और हमारे पास जो कोड आया इसके अंदर ये नया कोड आया इसके अंदर। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास जो कोड आया ये वाला कोड आया है बस, वी एम वन के लिए और वी एम टू के लिए। और आप लोगों ने यहाँ पर आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है, डाटा सेंटर जीरो के अंदर यहाँ पर डीसी पहले आएगा, फिर अंडरस्कोर लगाकर आप लोगों ने अपनी आईडी लिखनी है। सेव करता हूँ मैं, सेव करने के बाद जब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा ना ये वाली, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर टू को हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। एग्जाम्पल नंबर टू को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, प्रोसीड। एग्जाम्पल नंबर वन को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेव करता हूँ मैं। रन कॉन्फ़िगरेशन वन, प्रोसीड। ये भी हमारे पास जो है ना एग्जाम्पल नंबर वन प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखना क्लाउड एग्जाम्पल नंबर वन अभी आप एग्जीक्यूट हो रही है, हम लोगों ने यहाँ पर क्लाउड एग्जीक्यूशन करनी है ये वाली एग्जाम्पल नंबर टू। ठीक है, और जी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है, प्रोसीड। ये भी एग्जाम्पल नंबर वन कर रहा है, क्यों भी सर एग्जाम्पल नंबर टू को नहीं एग्जीक्यूट कर रहे, वो उसे सेलेक्ट करनी पड़ती है ना फाइल सारी की सारी, तो फिर ये हमारे पास सारा का सारा एग्जीक्यूट होगा। अच्छा यहाँ पे चीज़ क्या दे रहा है, क्या कह रहा है वो, टैब मस्ट बी डिफाइंड इन इट्स ओन फाइल। अब ठीक हुआ है फाइल, यहाँ पर ना यहाँ पर थ्री लिखा हुआ था ना, ठीक है ना, यहाँ पर टू लिखना था वैसे भी। यहाँ पर सेव करता हूँ मैं, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर वन में करना हम लोगों ने, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर टू चल पड़ी है, ठीक है ना, ये जो लिखी ना यहाँ पर ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखिए ज़रा हमारे पास जो है ये लिखा आ गई, ये आपका आईडी आ गई। ठीक है ना, इधर भी आप सारे के तहत देख रहे हैं जो हम लोगों का टास्क बनाए थे सारे यहाँ पर टास्क आ गए। ठीक है ना, और यहाँ पर दो वर्चुअल मशीन बन गई जिनका नाम हमारे पास क्या ये चीज़ आ गई, दो वर्चुअल मशीन का, और ये हमारे पास आ गया मैक्स पैन। ठीक है ना, थ्रूपुट और एवरेज आ गए, और ये हमारे पास क्या आ गया उन सब चीज़ों की वो टाइम मशीन जो
एग्जीक्यूशन टाइम होते रहे, सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। आप लोगों ने करना इसका आउटपुट की तस्वीर, ठीक है ना, प्लस ये सारा का सारा जो कोड है ना आप लोगों ने वहाँ पर प्रिंट करना है। यानी कि यहाँ पर जो आओगे ना, इधर जो आएंगे वहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ नीचे पुट योर कोड हेयर और स्क्रीन शॉट ऑफ आउटपुट हेयर, यहाँ पर आएगा। आउटपुट का जो आपको दिखाया मैंने यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और सारा का सारा कोड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा कोड आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा मैं। ठीक है, आप लोगों ने करना है, मैं ऐसा करता हूँ, जो इतना हिस्सा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो हिस्सा है क्लास का, ये एक क्लास का है। ठीक है ना, आप लोगों ने अपने लिहाज से ना इसको ठीक कर लेना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया चीज़ का। एग्जाम्पल 2 है, और एक और मतलब इसकी बिल्डिंग भी कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 2 की यहाँ पर बिल्डिंग करते हैं हम लोग। प्रोसीड। ठीक है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 चल पड़े इसका करके, ये सारी की सारी वो चीज़ आ गई। ठीक है, ये बेसिकली क्लास नेम बता रहा है और कुछ भी नहीं है। क्लास नेम पहले एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ था ना, दोबारा से कंपाइल करेंगे ना सारा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखना ये सारा का सारा क्या है, जो ग्रीन वाला काम है सारा कंपाइलेशन वाला काम होता है। जो रेड वाला काम है बेसिकली क्या है, अगर कोई एरर आएगा तो कैच स्टेटमेंट उसको कैच कर लेगा, अगर एरर नहीं आएगा तो कैच स्टेटमेंट कैच नहीं करेगा। ठीक है ना, ये वो सब चीज़ें हमारे पास मौजूद है। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको ये असाइनमेंट सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, और आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप करके ही देखना है। ठीक है ना, और आपने खुद से करके देखना ताकि आपको आइडिया हो कि इसमें काम कैसे हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आप लिखना स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे टू टू कर दोगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 लिखा आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लिखा आ गया, यहाँ पे 2 लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं मैं चीज़ को, प्रोसीड करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखा लिखा आ गया स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 2, और यहाँ पर फिनिश लिखा आ जाएगा ऐसा करके, वो चीज़ है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ठीक है, ओके, बाय।